Hello and a very good afternoon to everyone. These days we are receiving a lot of profiles for US जिसमें कुछ refused बच्चे भी हैं. लास्ट वीक एक प्रोफाइल थी जो बहुत से लोगों के साथ मिलती जुलती होगी, बहुत से स्टूडेंट्स की प्रोफाइल्स के साथ मिलेगी. एक बार प्रोफाइल डिस्कस करते हैं, देन विल डिस्कस कि इस प्रोफाइल में क्या प्रॉब्लम्स थी. बीकॉम है स्टूडेंट के पास 2019 में फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी विद 73%. आइल्स का स्कोर काफ़ी अच्छा है, 7 नॉट लेस देन 6.5. 2019 से लेके 2023 तक बच्चे के पास अकाउंटिंग का एक्सपीरियंस है एज एन अकाउंटेंट. एंड 23 में स्टूडेंट रिफ्यूज्ड है फ्रॉम यूएसए. कोर्स था एमबीए इन न्यू हेवन यूनिवर्सिटी. स्टूडेंट का कहना था कि उससे कुछ खास नहीं पूछा गया, 2 ही क्वेश्चंस पूछे गए जिनका आंसर देने के बाद ही रियलाइज कि वीजा ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं हुआ उसके आंसर से. One was why MBA now and the second one was what will you do after this. So basically जब भी कोई ग्रेजुएशन करने के बाद बच्चा जाता है फॉर मास्टर्स, MBA अपने आप में एक बहुत बड़ी डिग्री है. रादर देन फॉरेन कंट्रीज, इंडिया में MBA को बहुत कॉमनली लिया गया है, हर कोई MBA परस्यू कर लेता है विदाउट हैविंग एन वर्क एक्सपीरियंस. बट व्हेन इट कम्स टू एन MBA डिग्री, वो भी फॉरेन कंट्रीज में, अब यूके की बात कर लीजिए, ऑस्ट्रेलिया या यूएस की बात कर लीजिए, तो वीजा ऑफिसर ये एक्सपेक्ट करता है कि अगर आप MBA के लिए आ रहे हो तो आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में 3-4 साल से हो. एंड एज पर दिस प्रोफाइल इसमें दिखाया जा रहा है कि 2019 से वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, काम कर रहा है. तो व्हेन द क्वेश्चन वाज आस्क्ड व्हाई MBA नाउ, इसमें बहुत सारी चीज़ों को वो का आंसर एक्सपेक्ट करता है वीजा ऑफिसर कि एट दिस पॉइंट जब आपको पढ़े हुए 3-4 साल हो गए पढ़ाई छोड़े हुए एंड आप काम भी कर रहे हो 3-4 साल से, तो आपको क्या लैक फील हो रहा है कि आप MBA के लिए ऑप्ट आउट कर रहे हो. तो इसका रटा रटाया आंसर देना दैट MBA इज इम्पॉर्टेंट, आई हैव ऑलरेडी डन द BCom, मेरे फील्ड से रेलिवेंट है तो मुझे लगा आई शुड गो फॉर MBA एंड US इज नॉन फॉर इट्स MBA प्रोग्राम्स, बिजनेस प्रोग्राम्स, ये सारे आंसर्स रेलिवेंट कहीं ना कहीं नहीं होते. बिकॉज वीजा ऑफिसर जो सुबह से इंटरव्यूज ले रहे हैं, दे आर गोइंग थ्रू n नंबर ऑफ प्रोफाइल्स. सो द टाइम यू विल ओपन योर माउथ, दे विल रियलाइज कि आंसर मेमोराइज्ड है या आपका खुद का आंसर है. सो इन दिस आंसर whenever you are asked why MBA now, और किसी और कोर्स के लिए भी ये चीज़ हो सकती है, आपका जो आंसर है वो हर एक चीज़ को कवर करे कि आपको पर्सनली क्या ग्रोथ मिलेगी इस कोर्स से, प्रोफेशनली क्या ग्रोथ मिलेगी. सो व्हेनेवर इट कम्स टू MBA डिग्री, MBA इज ऑल अबाउट बिजनेस स्टडीज. व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर MBA, आपके पास 2-3 साल का प्रोफाइल है, दैट इज चेरी ऑन द केक. बिकॉज MBA इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, अबाउट बिजनेस, अबाउट मैनेजमेंट, अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन. सो अगर आप डायरेक्टली ग्रेजुएशन के बाद MBA के लिए जा रहे हो, देयर इज नो पॉइंट. आपको इंडस्ट्री का रेलिवेंट एक्सपीरियंस है 3-4 साल का, आप वीजा ऑफिसर को और इजीली कन्विंस कर पाओगे कि वाई MBA नाउ. इस आंसर में आपकी वो हर चीज़ कवर होनी चाहिए कि मेरे को प्रोफेशनली क्या ग्रोथ मिलेगी, मुझे पर्सनली क्या ग्रोथ मिलेगी. एंड 2-3 साल का जो एक्सपीरियंस मेरा था आफ्टर हैविंग द बैचलर्स डिग्री इन कॉमर्स, मुझे क्या लैक फील हुआ वर्क प्लेस पे, जो मुझे लगा कि मुझे MBA की तरफ जाना चाहिए. तो ये आंसर अपने आप में बहुत बड़ा आपका हर एरिया कवर करना चाहिए. And the very next question was, what will you do after this? In this question, the visa officers is trying to ask you कि आपके plans क्या हैं after graduation. MBA करके आप यहाँ से जब जा रहे हैं, as per the student, उसने इसका आंसर ये किया है कि I will avail the OPT and उसके बाद after having experience मैं अपनी country में वापस आ जाऊँगा. So सी OPT एंड CPT आर पार्ट ऑफ योर वीज़ा, आप उसको अवेल कर सकते हैं, बट उसका आंसर आपको किस तरीके से करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. डेफिनेटली यू कैन अवेल बोथ द ऑप्शंस, बट कहीं ना कहीं आपको अपने टाइज टू होम कंट्री को मेंटेन करके रखना है. अगर आप वीज़ा ऑफिसर को कह रहे हैं दैट आई विल डेफिनेटली ट्राई द OPT, मैं इंटर्नशिप करूंगा, मैं OPT को अवेल करूंगा, आपके वीज़ा का पार्ट है, आप कर सकते हैं अवेल, बट उसको बोलना किस तरीके से है. तो after completing my MBA, if I got a chance to work with the top companies as an intern, or if I got the co-op, definitely I'll have an experience. I'll try. So when we talk about CPT and OPT, तो आपके वीज़ा का पार्ट है OPT. You get the 5 years वीज़ा, उसमें 1 साल के पास OPT का चांस है. अगर आप MBA के लिए जा रहे हैं तो आपको 5 साल का वीज़ा मिल रहा है, दैट मीन्स 3 साल का OPT का ऑप्शन दे रहे हैं. बट वीजा ऑफिसर को ये चीज बोलना दैट आई विल अवेल द OPT, उसके लिए आपको बहुत ही प्लान आंसर करना पड़ेगा ताकि आपके इंटेंशंस में दिखे कि आप OPT के बाद भी इंडिया वापस आ रहे हो. कहीं ना कहीं US की इकोनॉमी इतनी डेवलप है कि अगर आपको वहां पे जॉब मिलती है तो व्हाई विल यू कम बैक टू योर होम कंट्री.
एंड ये आंसर जो ये क्वेश्चन है ये वीजा ऑफिसर का भी हो सकता है कि वंस यू आर वर्किंग इन यूएस तो आप अपनी कंट्री में वापस क्यों आएंगे. सो योर आंसर शुड बी वेरी क्लियर. आप वीजा ऑफिसर की नज़र में अपनी पढ़ाई के ऊपर 70-80 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप 2 साल की फीस दे रहे हैं, लिविंग देख रहे हैं, तो इंडिया आके क्या आपके आंसर में ये चीज़ बिल्कुल क्लियर दिखनी चाहिए कि इंडिया आकर मैं किस जॉब डेजिग्नेशन के लिए मैं क्यों इंडिया आ रहा हूँ, किन जॉब डेजिग्नेशंस को मैं ट्राई करूँगा ग्रैब करने की और किन कंपनीज में. आई ऑलवेज एक्सप्लेन टू माई स्टूडेंट्स कि हम बहुत सारी कंपनीज का नाम ना लें, लाइक आई वॉन्ट टू वर्क इन रिलायंस, Amazon, फ्लिपकार्ट. ऐसा नहीं होता. When I'm spending 1 crore amount on my MBA, तो मैं आकर ये नहीं कह सकता कि I'll work in 2-3 multiple companies and try to grab a position in these companies. As for me, अगर मैं अपनी पढ़ाई पे 1 करोड़ रुपया लगा रही हूँ तो मैं बहुत क्लियर हूँ कि मुझे इंडिया वापस आके इस पर्टिकुलर कंपनी में इस पर्टिकुलर डेजिग्नेशन पे काम करना है, और इफ आई डोंट गेट द चांस तो ये करना है. मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके पास 2 ऑप्शंस होने चाहिए, rather than saying I'll try to work in XYZ companies. वो भी बहुत ही रटे हुए नाम, हेड ऑफिसर्स जिनके यूएस में है, मैं वहाँ पे काम करूँगा, ऐसा नहीं है. अगर आप ऑलरेडी अपने एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहे हैं तो आप वो चीज़ भी मेंशन कर सकते हो, आई वांट टू वर्क फॉर द सेम एम्प्लॉयर इफ आई गॉट द गुड अपॉर्चुनिटी, आई गॉट द गुड हाइक. So there are always 2 ways to answer. One way is to memorize the answer from Google, from your counselor or whatever is your choice, and the other one is random answer. Random answers कैसे आते हैं? With research on your topic, on your university, on your course. आपकी इतनी रिसर्च होनी चाहिए कि वीज़ा ऑफिसर कुछ भी पूछ रहा है वो रैंडम आना चाहिए. प्रिपरेशन करना एक अलग चीज़ होती है, प्रैक्टिस करना एक अलग चीज़ होती है. सो अगर आप आंसर्स को रट्टा मार रहे हैं, आपका कोई भी काउंसलर है या फिर आप किसी भी एजेंट के थ्रू काम कर रहे हैं, उन्होंने आपको लिख के आंसर्स दे दिए एंड यू आर मेमोराइजिंग द आंसर्स, तो द टाइम यू विल ओपन योर माउथ टू गिव द आंसर, वीजा ऑफिसर विल गेट टू नो दैट दीज आर द मेमोराइज्ड आंसर्स. तो आपको अपने आंसर्स को पैराफ्रेज करना आना चाहिए. एक ही आंसर को बार बार रटेंगे तो वो बहुत मेमोराइज लगता है. सो इसी तरह से अगर आपको लगता है आपकी प्रोफाइल में आपको कुछ डाउट्स हैं या आप रिफ्यूज्ड हैं, आपको किसी क्वेश्चन को लेके कुछ डाउट है, आप हमें बता सकते हैं, हमारी वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं. वी विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन योर प्रोफाइल और ऑन योर क्वेश्चंस. फॉर मोर डिटेल्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स टू क्रैक द यूएस वीजा इंटरव्यू, you can visit Midas Touch or book your counseling session with us. Thank you.